हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि अभी जस्ट पिछली क्लास जो हुई उसमें हमने बताया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो आज हम उसी के आगे कुछ बात करने वाले हैं और कुछ ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे प्लस, जो आपके लिए पर डे टू पर डे एक नई नई क्लासें लेके आ रहा है। आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की, और उनके कुछ टाइप्स मैंने उस दिन कवर कराए थे और कुछ टाइप्स जो छूट चुके थे वो आज मैं कवर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे थंबनेल में लिखा गया है केमिकल रिएक्शंस, और कुछ यहाँ पे दे दी गई हैं चीजें केमिकल रिएक्शंस की। कुछ बहुत ही जरूरी चीजें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो रिएक्शंस दी गई हैं, ये देखिएगा जरा, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये क्लास 10th के बोर्ड पेपर में हमेशा पूछी जाने वाली रिएक्शंस ही हैं। समझे आप लोग? ये जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पे मैं अभी कराने वाला हूं या आगे कराने वाला हूं वो सारी क्या है? सारी रिएक्शंस बोर्ड पेपर में पूछी जा चुकी हैं, और चांसेस यही हैं कि इनमें से ही 90% या 80% या 60% रिएक्शंस आप लोगों से भी पूछी जाएंगी, जो आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 नंबर देके जाने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा गया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ा ही है, उस दिन मैंने पढ़ाया ही है कि इसके लिए क्या बताया गया था, क्या चीजें थी इसमें, क्या नहीं थी। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की। किन चीजों के बारे में? कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, होने के ही बाद उसमें कौन से ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं कि हम बता पाए कि यहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। बता पाएंगे? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन सी हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। ये क्या होती है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन are the observable change that indicate a chemical reaction has occurred। मतलब क्या बोला गया है? ये केमिकल रिएक्शन हमें क्या दिखाती है कि जो चेंजेस हुए हैं उनके द्वारा क्या समझ में आता हमें कि यहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। समझे आप लोग? समझे? जब क्या होता है, हमारे दो रिएक्टेंट्स या दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट तो बन जाता है, वो जो प्रोडक्ट होता है वो तो बन जाता है रिएक्टेंट की सहायता से। लेकिन क्या होता है कि किसी चीजों में, थोड़ी चीजों में वो जो रिएक्टेंट रहता है रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कभी कभी क्या होती है, स्टेट चेंज हो जाती है, या क्या होता है, वो कभी कभी परिवर्तित रूप ले लेता है। पहले हमारा कुछ और रहता है, उसके बाद चेंजिंग में कुछ और हो जाता है। तो उसी की एक एक पॉइंट की बात हम लोग आगे करने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है बस। अब जैसे यहां पे दिया गया क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बताया मैंने? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। ठीक है, जब हमारी कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें? कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, और साथ में क्या होता है, कोई ना कोई गैस मिलती है, या कभी कभी क्या होता है कि गैस ही मिलती है। अब यहां पे जैसे लिखा भी हुआ है, क्या बोला गया है कि गैस बबल्स आर प्रोड्यूस्ड। गैस के क्या होते हैं? बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये बबल्स क्या चीज होती है, आप जानने की इच्छा रखते होंगे या आपको जानना होगा। आप लोग तो पूछेंगे नहीं, मैं ही बता दूं क्या होते हैं बबल्स। अब फिर मैं बात करूंगा कि जब रेन होती है तो नीचे अगर फ्लोर पे काफी ज्यादा वाटर
जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास कोई पॉट है, यहां तक आराम से वाटर भर गया है। अब इसमें अगर ऊपर से कुछ रेन वाटर और गिरेंगे तो देखते होगे ना कि छोटे छोटे क्या होते हैं, बबल्स बन जाते हैं। उन बबल्स में क्या रहती है, एयर ही तो रहती है कि नहीं रहती है। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है, गैस बबल्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। अब जैसे बोला क्या गया है कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड एसिड बराबर क्या बना लिया उसने, हाइड्रोजन गैस बना लिया। जिंक क्या होती है, Zn होती है कि नहीं होती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है। अच्छा, इसको एक बार हम फिगर से समझाएं तुमको, पहले वो देखो। देखना, जैसे पहले यहां पे क्या दिया गया, देखो जब हम क्या करेंगे, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद थोड़ी सी हीट देंगे, थोड़ी सी, ठीक। तो क्या होगा उसमें, जिंक जो रहेगा वो हमारा अलग हो जाएगा क्लोराइड को लेके, क्यों, अभी उसका भी रीजन हम बताएंगे। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या हो जाएगी, वो बबल के रूप में ऊपर बढ़ती चली जाएगी। अब देखो रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं। Zn था हमारे पास, इसको रिएक्ट किससे कराना था, रिएक्ट किससे कराना था भाई, HCl से कराना था कि नहीं कराना था, कराना था ना। तो इसके बाद यहां पे हमारे पास कंपाउंड में क्या मिल जाएगा, ZnCl मिल जाएगा कि नहीं, प्लस H2 गैस हमारी जो होगी वो ऊपर फ्लो हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, या बबल में बन जाएगी। अब देखो कि Zn तो हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है कि नहीं होता है, और क्लोरीन यहां पे निगेटिव होता है और ये प्लस होता है। अब देखो तो Zn जो है वो किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा, तो यहां पे बना लिया। लेकिन क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है ना। देखो यहां पे हमारे कितने हैं, 2 H2 हैं, और यहां पे कितने H हैं, एक ही है। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो, लेकिन अब इससे क्या हुआ, हमारे जो Cl हुए यहां पे देख रहे होगे इससे, यहां पे कि जो हमारा Cl है वो Zn के साथ तो मिल गया, लेकिन Cl यहाँ पे तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे कितने, 2 हो गए। अब इसको क्या करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिए तब Zn भी हमारे 2 हो गए, तो 2 से इधर इसको भी मल्टीप्लाई करा दिए, तो हमारी रिएक्शन क्या बन गई, 2Zn प्लस 2HCl को अगर रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, 2ZnCl प्लस H2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरी जो हेडिंग बताई गई, क्या बोला गया है, चेंज इन कलर, मतलब कि यहां पे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस में हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी कि हमें दिखाई देता है कि कभी कभी क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जब वो चेंजेस कलर के रूप में हमें दिखाई दे तो क्या दिख जाता है कि यहां पे कौन सा चेंज हुआ है, कलर का चेंज हुआ है। क्या बोला गया, द रिएक्टेंट्स चेंजेस। अब इसमें क्या बोला गया, जो मैंने बताया था कि अगर आयरन की हम लोग रॉड ले लेते हैं, अगर उसमें कभी ना कभी वाटर रिएक्ट होता है या वाटर थोड़ा उसमें जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो जब रस्ट होती है तो वो किस कलर में हो जाती है, डार्क ब्राउन हो जाती है। आयरन जो हमारा रहता है वो ऐसे ही रहता, नॉर्मली देखते हैं। अब यहां पे अगर बात कर ले, एक बार आपको दिखा देते हैं हम फिगर में भी क्या क्या बताया गया है। ये देखो कि हमारे पास जो था आयरन की एक छोटी सी नेल थी, कील थी कि नहीं थी। उसके बाद अगर इसमें वाटर पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गया, क्यों, क्योंकि वाटर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देख रहे हो ये हमारी किस पोजीशन में पहुंच गया, रेस्टिंग पोजीशन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, रस्ट हो गया कि नहीं हो गया, जंग लग गई इसमें कि नहीं लग गई, लग गई ना।
तो क्या बोला गया कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। अब ये क्या हो जाता है, जब रस्ट हो जाता है तो कौन सा रेडिश ब्राउन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और मॉइस्चर बोला गया। ये मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर तो वही होता है ना कि जो एयर में हमारी थोड़ी बहुत नमी रहती है, नमी में क्या होगा? H2O ही तो होगा। क्या होगा? वाटर ही तो होगा कि नहीं होगा? अब समझे आप लोग? अरे बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? ठीक, आगे देखो। अब यहां पे थर्ड में बताया गया है क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बोला गया है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये बोला गया है कि नहीं बोला गया है? अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वह होता है जब हमारे दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक एलिमेंट जो प्रोडक्ट बनता है उसके नीचे सरफेस एरिया पे बैठ जाता है। समझे? अब मतलब उसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम क्लोराइड से। तो क्या बना लेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। और क्या बना लेगा? सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, एक बार देखना यहां पे कि हमारे पास क्या क्या है। देखो यहां पे क्या है? सिल्वर नाइट्रेट भी है और क्या है हमारे पास? NaCl भी है। मतलब कि बोला गया है कि जब सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग NaCl मिला देंगे या NaCl से उसका रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? NaNO3 मिल जाएगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर इसको समझना चाहे एक बार तो हम लोग समझ सकते हैं यहां पे क्या कि AgNO3 प्लस क्या होगा? क्या बोला गया था वहां पे? अरे बताओगे क्या बोला गया था? नहीं बोलना कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट था वो किससे रिएक्ट हुआ था? सोडियम क्लोराइड से। फिर हमारे पास क्या बन गया था? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया था। और क्या बन गया था? सिल्वर क्लोराइड बन गया था। अगर इसकी रिएक्शन NaCl से करा दी जाए तो क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने बताया था उस दिन भी कि कभी कभी क्या होता है, हमारी जो रिएक्शंस रहती हैं उसमें किसी न किसी कंडीशन में तो हीट की जरूरत कभी कभी न पड़ जाती है। बट क्या होता है धीरे धीरे कि रिएक्टेंट जो हमारे रहते हैं थोड़ा लो टेम्परेचर के रहते हैं और उन रिएक्टेंट्स को जब आपस में रिएक्ट करा दिया जाता है तो उसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वही बात करते हैं। अब इसको कैसे देखते हैं? क्या बोला गया है? बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज हीट। अब फ्यूल कैसे होता है? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने क्या ले लिया? CNG ले लिया या LPG ले लिया। ये भी तो हमारी गैसेस हैं कि नहीं है? अगर इसको थोड़ा सा हीट दोगे तो ये जब जलेंगी तो क्या होगा? हीट ज्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अगर इसको भी हम दिखाना चाहें तो एक बार दिखा सकते हैं यहां पे। अब एक एग्जांपल यहां पे लिया गया क्या? CO ले लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसको रिएक्ट किससे कराया गया है? H2O से रिएक्ट कराया गया है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा दो तरीके का हमारा क्या होता है चूना। हिंदी में सुना होगा कि नहीं? एक बुझा हुआ होता है, एक ऐसे ही रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अगर हम क्या करें, CaO को किससे रिएक्ट करा दें? H2O से रिएक्ट करा दे तो हमारा क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट निकल आएगी। उसमें से जो गर्म होगा वो चीजें क्या होंगी? बाहर आने लगेंगी। आने लगेंगी नहीं आने लगेंगी? मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी? अगर बात करें क्या बोला गया था, हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, इसको किससे रिएक्ट करा दिया?
H2O से रिएक्ट करा दिया तो क्या बन गया हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यही तो बोला गया। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि जो हमारा H2O होता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मतलब H रहता है कि नहीं रहता है, एक OH रहता है, एक H प्लस रहता है। OH माइनस रहता है, H प्लस रहता है। यहां पे देख लो CaO रहता, CaO तो हमारे पास पहले से ही था कि नहीं था, तो एक O तो ये है कि नहीं है, और एक O हमारा ये है, मतलब दो हो गए, एक H ये है, एक H है, तो कितने हो गए, दो हो गए। इसीलिए तो यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, समझे आप लोग। अब आगे चलते हैं कि कौन से चेंजेस बताए गए हैं। क्या बोला गया है, चेंज इन स्टेट। मैंने उस दिन भी बात की थी कि हमारे पास टोटल 3 स्टेट होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। जब अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स हो वो सपोज दैट कि गैस है, ठीक, या गैस और लिक्विड है, अगर वो आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं, बार बार रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो स्टेट को चेंज कर ले जा रहे हैं। मतलब सपोज दैट मैंने कोई एलिमेंट गैस का लिया, गैस को लिक्विड से रिएक्ट कराया, और वो जाके क्या बन जाए, लिक्विड ही बन जाए, या क्या किया जाए, गैस गैस लिया जाए, वो जाके लिक्विड बन जाए। तो देख रहे होगे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट्स चेंज हो जा रही हैं, हो जा रही कि नहीं हो जा रही हैं, मतलब जो उनकी अवस्था है वो चेंज हो जा रही है। पहले हमारे पास क्या था कि गैस थी, गैसों को आपस में रिएक्ट करा दिया गया, तो वहां से चेंज होके वो लोग क्या बन गए, किस अवस्था में आ गए, किस स्टेट में आ गए, सॉलिड में आ गए। तो ये चीजें क्या कहला देती है, हमारी चेंज ऑफ स्टेट कहला देती है। अगर इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करें, क्या बोला गया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंबाइन टू लिक्विड वाटर। देखो अगर हाइड्रोजन ले लिया गया, ठीक, H2 ले लिया प्लस O2 ले लिया, ये देखो ये भी तो गैस ही है, जी से दिखा दिया, ये भी क्या है, गैस ही है, जी से दिखा दिया। तो ये क्या बना लेता है, हमारा H2O बना लेता है कि नहीं बना लेता है, वाटर बना लेता है, बोलो बना लेता है कि नहीं बना लेता। अब देखो क्या बैलेंस है, ये हाइड्रोजन दो है, O2 हमारे पास दो है, यहाँ पे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में एक ही है, अगर दो से मल्टीप्लाई करा दिए, दो तो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन ये चार हो गए, तो ये लिख दिया 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। अच्छा ये मैं बार बार तुम लोगों को बैलेंस बैलेंस बता रहा हूं, बैलेंस तो उस दिन भी बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था। अगर हमारे रिएक्टेंट्स और कंपाउंड एक ही संख्या में है तो वो रिएक्शंस कौन सी मानी जाती है, बैलेंस रिएक्शन मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है। और केमिस्ट्री में बताया गया है कि हमें रिएक्शंस को बैलेंस करके चलना होता है। अभी तुम लोग जब बोर्ड पेपर देने जाओगे तो मिनिमम कम से कम दो रिएक्शंस तो दी ही जाएंगी, बोला जाएगा बैलेंस्ड दिस रिएक्शंस, ठीक है। और मैं भी शायद लेके आया हूं इसी क्लास में तुम लोगों को बैलेंसिंग सिखाना। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में बोला गया है क्या, एमिशन ऑफ लाइट और साउंड, मतलब कि लाइट और साउंड भी निकलती है किसी किसी टाइम। अच्छा अभी तो जस्ट कुछ महीने बाद क्या होना है, दीपावली आने वाली है कि नहीं आने वाली है, तो उसमें हम लोग क्रैकर्स लेके आते हैं कि नहीं आते हैं। जब क्या करते हैं उसमें हल्का सा क्या देते हैं, क्या देते हैं, आग लगाते हैं, थोड़ी सी नहीं लगाते हैं, हल्की छोटी सी एक लगा देते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, जब वो जलते हैं तो पहली बात बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो साउंड तो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नॉर्मल ही करते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पे कि वो विभिन्न प्रकार की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइटें प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना भी क्या कहला देता है, हमारा लाइट का ही तो इफेक्ट कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसमें कलर चेंज रहते हैं। अगर इसको देखने की बात करें तो ये देखो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम लोग, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बर्निंग आप ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक।
आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने बात की थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शंस की बात की गई थी कि नहीं की थी? की गई थी ना। एक तो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन था और उसी से क्या हुआ था, हमारा एक था डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों चीजें तो मैंने पिछली क्लास में बता रखी हैं, लेकिन क्या हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट के हमारे दो पार्ट बताए गए थे। बताए गए थे कि नहीं बताए गए थे? वहां पे नहीं बताए गए थे, वो छूट चुके थे, मतलब कि आगे आने वाले थे। तो इन दोनों पार्टों को मैं आज लेके आया हूं। जैसे यहाँ पे बोला गया है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट तो मैंने प्रेसिपिटेशन के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन प्रेसिपिटेट के बारे में तो बताया है ना। बताया है कि नहीं बताया है? कैसे क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं। When product is insoluble in water, this is called precipitate and reaction is called precipitation। अगर तुम लोगों की नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि मान लो हमारे पास वाटर है और एक तरफ सिलिका ले ले, सिलिका जानते हो ना, उन दोनों को अगर आपस में हम लोग रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? क्या वो मिल पाएंगे एक दूसरे में? मिल तो जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा कि जो सिलिका होगी हमारी वो वाटर में नीचे स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी? वो नीचे ही तो भरी रहेगी। बट अगर इसी की जगह पे हम लोग क्या करें, NaCl ले लें, NaCl को वाटर में रिएक्ट कराएं तो वो तो उसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा, उसमें तो कोई हमारे पास प्रेसिपिटेट बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा ना, समझे? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। When acid reacts with base to form a salt। अभी शायद एक चैप्टर भी तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो क्या होता है कि एसिड जो होता है वो अगर बेस से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, मतलब कि नमक बना लेता है, जो हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, समझ गए? और क्या बोला गया है कि वाटर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जो सॉल्ट है वो कैसे बना हुआ है, हमारा एसिड और बेस का ही तो मिक्सचर है कि नहीं है? वही हमारी रिएक्शन क्या कहला देती है, न्यूट्रलाइजेशन कहला देती है। अगर इन रिएक्शंस को समझने की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ठीक। मैंने क्या बोला कि अभी क्या करें, अगर कोई हमें एसिड लेना है, एसिड भी क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा देखो एक बार, एसिड हमें क्या दिखाता है, एसिड जो होता है वो H+ दिखाता है। अभी थोड़ी देर के लिए इतना समझो, बेस जो रहता है वो OH- दिखाता है। अच्छा, ये OH- क्यों लिखा रहता है? देखो, O जो होता है उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की होती ही नहीं होती, एक एक। लेकिन H जो होता है उसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने क्या बताया, H तो +1 रहता है, नहीं रहता है। तो ये क्या करेगा, तो इसको एक ही तो दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? लेकिन इसके पास तो एक बच जाता है ना, तो इसीलिए ये क्या लिख देते हैं, OH- लिख देते हैं। समझ में आया OH- का खेल क्या मैंने बताया? कोई दिक्कत? अब देखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि एक क्या बोला गया कि एसिड को अगर ले लिया जाए, उसको बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो उससे क्या होता है, साल्ट बन जाता है कि नहीं बन जाता है? देखो कि मैंने यहां पे क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, ये हमारा एसिड होता है कि नहीं होता है? और कोई बेस ले लिया, NaOH ले लिया। अच्छा, कहीं कहीं पे ये जो बताया जाएगा होता ही है कि OH जो हमारा बांड होता है वो एल्कोहलिक बांड होता है। ये सब चीजें धीरे धीरे तुम लोगों को जानने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब इससे क्या होगा, क्या बनाएगा वो, मैंने क्या बोला, साल्ट बनाएगा ना। तो साल्ट क्या होता है हमारा, NaCl ही तो होता है, और क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा।
करेगा कि नहीं करेगा? समझ गए? अब देखो इसको करते कैसे। यहां पे अगर इस वाले की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अगर यहां वाले की बात करें तो क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है कि नहीं होता है? अब देखो कि यहां वाला प्लस किसके साथ, सॉरी ये OH था यहां पे, ठीक, देखो सही से लिख दो, ये हमारा NaOH था कि नहीं था? तो मैंने क्या बताया, ये OH तो माइनस था कि नहीं? अब जो यहां का H होगा वो किसके साथ जाने की कोशिश करेगा, OH के साथ जाने की कोशिश करेगा, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा कि नहीं बना लेगा? और जो Cl लाएगा वो किसके साथ आएगा, NaCl के साथ आएगा, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। कोई दिक्कत, साल्ट बन गया। दूसरी यहीं पे हमने रिएक्शन बताई थी, कौन सी बताई थी, बोलो भैया कौन सी बताई थी? प्रेसिपिटेशन बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी। तो उसका अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो कौन सा ले सकते हैं? अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, इसको रिएक्ट कराएं सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या हमारा बनेगा, यहां पे AgCl बन जाएगा। इसका खेल तो मैंने पीछे बताया ही है, क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं, इसको किससे रिएक्ट करा सकते हैं, सोडियम सल्फेट से। इससे हमारा क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, Ba बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और बचा क्या हुआ है, ये भाई साहब इसके साथ रिएक्ट हो गए और ये किसके साथ रिएक्ट होंगे, मतलब Cl के साथ, तो क्या बनाएंगे, 2NaCl बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोलना जरा, क्यों? क्योंकि Na जो होगा, जो हमारा Na होगा वो प्लस का रहेगा कि नहीं रहेगा, Na जो होगा प्लस का रहेगा, ये हमारा माइनस का रहेगा, तो ये इसी के साथ तो जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? कोई दिक्कत यहां तक, एग्जांपल समझ में आए? न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बना लेता है और क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने क्या किया है, NaOH से रिएक्ट कराया है, तो वहां पे क्या बना हुआ है, NaCl बना हुआ है, जो क्या होता है, साल्ट होता है कि नहीं होता है? और क्या रिलीज कर दिया उसने, वाटर को रिलीज कर दिया। अब बात करें प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कोई ना कोई एक कंपाउंड क्या होता है, ज्यादातर कंडीशन में किसी न किसी रूप में वो किसी रिएक्शंस के सरफेस एरिया पर इकट्ठा होने की कोशिश करता रहता है, मतलब कि वो उसमें पूर्ण रूप से या कंप्लीट रूप से मिल नहीं पाता है। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए हम लोग यहां पे लिख भी सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये ज्यादातर कंडीशनों में हमेशा पूछे जाने वाली रिएक्शन रहती है। क्यों? क्योंकि रेडॉक्स क्या है, एक तरह का नेम है। तो ये कौन सी रिएक्शंस में आ जाती हैं? अब तुम लोग याद रखना, अभी से लेकर 12th तक हमेशा जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, उतना ज्यादा ये रिएक्शंस नॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो अगर बात करें कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने कहा भी था कि रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा।
होगा कि नहीं होगा? और क्या होगा? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनों का हमारा गेन होगा। गेन होगा कि नहीं होगा? अब ये समझते हैं कि गेन और लॉस होता क्या है और कैसे होता है। जैसे बोला गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आगे बोला गया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोला गया कि नहीं बोला गया? तो इसको देखने की कोशिश करें एक बार कि ऑक्सीजन का एडिशन कैसे होता है, हाइड्रोजन का रिलीजेशन कैसे होता है। देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, CuO ले लेते हैं, ये रिएक्शन पीछे मैंने बताई भी है। और क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब देखो क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकलना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तभी तो हमारी रिएक्शन में तो क्या बना लेगा, 2CuO बना लेगा कि नहीं बना लेगा? क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है? नहीं है। क्यों? दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तीन है कि नहीं है? अब देखो, अगर दो यहाँ पे हो जाए, 4 हो गए, एक 5 हो गए, तो इसको हटा दो अभी के लिए। यहां पे करा दिया, 2CO 2 हो गए, यहाँ पे हो गए कि नहीं हो गए, कोई दिक्कत? ये हो गए 2। अगर इसको और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे तो हमारे पास कितने हैं, 2 ही है कि नहीं है? अभी थोड़ी देर रुक जाना, पूरी बैलेंसिंग का खेल एक बार में रिएक्शन लेके आगे आया हूं, वहां पे समझोगे हर एक तरीके से हो जाएगा। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन का निकलना, क्या लिख सकते हैं, Zn जिंक को किससे रिएक्ट करा सकते हैं, HCl से रिएक्ट करा दे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। रिलीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत? Zn हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl हमारा निगेटिव होता है, तो ये इसके साथ गया कि नहीं गया? और हाइड्रोजन तो हमारा फ्री हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है ना? इतना समझ में आया? अब ये ऑक्सीडेशन का खेल समझ आया, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। और जो रिडक्शन होगा उसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट चीजें होंगी कि नहीं होंगी? उसमें क्या होगा, रिमूव होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब बाहर निकलेगा, और क्या होगा, ऐड क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मैंने क्या बोला, जस्ट ये क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं होता है? समझे? ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, कि ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन अंदर आएगा, मतलब जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ZnO ले लिया, ठीक है, क्यों? यहां पे क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन को हमें बाहर निकालना है। इसका रिएक्शन किससे करा दिया, कार्बन से करा दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे Zn बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, OC के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कोई दिक्कत? रिएक्शन बैलेंस है, एक बार देखने की कोशिश करना, है कि नहीं रिएक्शन बैलेंस? अब देखो यहां पे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ये तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन का निकलना हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे भी था, Zn के साथ था, ये निकल के किसके साथ चला गया, यहाँ पे कार्बन के साथ चला गया कि नहीं चला गया? तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ऑक्सीजन हमारा बाहर जा रहा है। अब हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है, अब एडिशन इसे कहते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर की, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं, मतलब कि Cl2 से रिएक्ट करा देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2HCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, जो क्या है, एक तरीके का एसिड है कि नहीं है? मतलब कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि जस्ट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अब समझ में आया रेडॉक्स रिएक्शन पूरी क्या होती है, A to Z चीजें।
सारी चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? ठीक, अब देखो लगभग हमारा जो चैप्टर है एंड पे है कि नहीं है? एक दो चीजें अगर रह गई होंगी, एक दो चीजें छूटी हुई हैं, तो वो मैं अगली क्लास जो आएगी उसमें कराऊंगा। बट अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने चीजें पढ़ी कौन कौन सी हैं। क्या क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ा, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जो उनके टाइप्स होते हैं, पांचों टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट हमारे दो टाइप आ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, उन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? उसमें भी हमारी दो चीजें हो जाती हैं, एक हमारी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसको भी मैंने समझाया। रिडक्शन में क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। कोई दिक्कत? इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ के चला आएगा। ये देखो तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि हाइड्रोजन इसमें क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि मैं जो कह रहा था इतनी देर से कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ये क्या होती है? ये देखो मैंने क्या बताया कि बैलेंस ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अरे बोलोगे क्या होता है? वही तो होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हो उसमें जितने एलिमेंट्स हो, प्रोडक्ट में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? देखो अब जरा कि मैं बार बार किस चीज की बात कर रहा हूं, देखना। यहां पे हमारे पास कितने हैं? दो हैं। यहां पे कितने हैं? दो हैं। मतलब कि अगर लिखना चाहें तो हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? दो हैं। यहां पे कितने हैं? दो हैं। चलो ठीक है, इसके लिए मान लिया कि भैया ये हमारी कौन सी है? बैलेंस है। अब यहां पे देख रहे हो ऑक्सीजन दो है, यहां पे कितने ऑक्सीजन है? एक ही है। अगर क्या करें यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा दे थोड़ी देर के लिए, तो देख रहे होगे तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो पाया? हो पाया? नहीं हो पाया ना? तो क्या करेंगे? 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देख रहे होगे 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन यहां पे भी हो गए, ऑक्सीजन भी तो हो गए। अगर इसका आंसर लिखने की बात करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं यहां पे? देखो अभी बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं हम। देखो 2H2 प्लस क्या लिख सकते हैं? O2 तो है ही, इससे क्या बन जाएगा हमारा? 2H2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? ये हो गया। अब आगे वाली की बात करते हैं। देख रहे होगे कि मैग्नीशियम यहाँ एक है, कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। यहां पे क्या है? ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। लेकिन दिक्कत तो अब यहां हो गई ना भाई, क्या है? ऑक्सीजन तो बेचारा अकेला रह गया। अकेला रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हैं, एक कहां चला गया? तो दो लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा? दो से मल्टीप्लाई कराना होगा कि नहीं कराना होगा? उसके बाद अब जब देख रहे हो कि हमारे पास दो से मल्टीप्लाई करा दिया, ऑक्सीजन भाई साहब तो बैलेंस हो गए, क्या मैग्नीशियम भाई साहब बैलेंस बचे? इनका तो बैलेंस बिगड़ गया ना। अब इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? Mg को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अब देखो भाई साहब कि Mg हमारे पास कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। इधर देख रहे होगे मैग्नीशियम कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। सारी चीजें बैलेंस। अगर इसकी बात करें लिखने की तो क्या होगा? 2Mg प्लस क्या होगा? O2 होगा, और उसको क्या बना लेगा हमारा? 2MgO बना लेगा। अच्छा मैंने उस दिन कहा था तुम लोगों से 25 तक याद करना, याद किया था कि नहीं किया था? अभी मस्ती कर लो, लाइव चलने दो, फिर बताएंगे तुमको याद करते हो कि नहीं करते हो। ठीक, अब आगे वाली बात करते हैं कि अब देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या लिया गया? Fe लिया गया। अब ये फिर ले लिया गया यार O2 तो परेशान कर रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है? Fe2 हो गया, O3 हो गया। मतलब ये एक थे, यहां पे कितने हो गए? दो हो गए।
ये हमारे पास 2 थे, यहां कितने हो गए? 3 हो गए। अब सबसे पहले अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो अगर 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करा दे, 2Fe बैलेंस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन तो हमारा खराब हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या करें, अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई कराएं तो Fe जो हुए वो 4 हुए, और ये 3 और ये 2 मिलके कितने हो गए? 6O हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। यहां पे है कितने हमारे पास? 2 ही है। अगर 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करा दे, 3 2 जार क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां पे भी तो हमारे 6 हो गए कि नहीं हो गए? आप देखो, लेकिन क्या हुआ कि यहां पे कितने हमारे पास Fe जो हुए वो कितने हो गए? 4 हो गए। और यहां पे है कितने? केवल 2 है। इन दोनों को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पे आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर इसकी राइट इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 Fe प्लस 2O2, इससे क्या बन जाएगा ये हमारा? 2 FeO2, और यहां पे क्या बच गया? O3। एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस है। यहां पे देख रहे होगे 4Fe है, ठीक है। यहां पे कितने हैं? 2 ही तो है। यहां पे 2 लगाना हम भूल गए, 2 लगा दिए, लगा ही हुआ तो पहले से 4 हो गए। अब देख रहे होगे यहां पे कितने हैं? ये 6 है। ऑक्सीजन 6 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 6। हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि Zn यहाँ पे कितना? 1 है, H भी 1 है, Cl भी 1 है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? Zn 1 लिया, Cl 2 ले लिया, हाइड्रोजन 2 ले लिए। अगर क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, Cl कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। Cl 2 थे, हाइड्रोजन 2 थे। ये तो सिंपल वे में ही, आसान वे में, एक ही लाइन में सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? अब बात करते हैं नीचे वाली की। यहाँ पे Na कितने? 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। Na कितना? 1 है, बैलेंस है भाई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो हमारा देखना एक बार तुम लोग फिर से, ये मत कहना बताया नहीं, कि H2O था, वहां पे क्या क्या था? OH था और H था कि नहीं था? अब बात करते हैं कि इस वाली में क्या दिया हुआ था हमारे पास, देखना एक बार। Na प्लस H2O, इससे क्या बना था? NaOH बना था कि नहीं बना था? और प्लस क्या बाहर आ गया था? H2 बाहर आया था। मैंने क्या कहा? Na है, ठीक है। अब ये OH में एक O है, एक H है, यहां पे कितने? 2 H है, तो ये दोनों मिलकर 3 हो गए। ऑक्सीजन बेचारा तो एक ही बचा कि नहीं बचा? लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है कि नहीं है? तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कराए तो 4 हो गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत? मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें इस तरफ, राइट हैंड की बात करें, अगर इसको समझने की और अच्छे से कोशिश करें तो एक क्या करो तुम लोग अच्छे से, देखना एक बार, यहां पे लिख लो क्या? रिएक्टेंट्स, और आगे वाले में लिख लो प्रोडक्ट। यहां पे क्या है? H है। H यहां पे कितने हैं हमारे? टोटल 4 हैं। यहां पे कितने हुए? 2 हुए, 2 ये हुए, H 4 हो गए, ठीक। उसके बाद यहां देख रहे हो सोडियम 1 है, यहां पे कितने हैं? यहां पे क्या है? 1 है कि नहीं है? और यहां पे कितने हैं? Na 2 है। यहां पे देख लो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और यहां पे कितने हैं हमारे? ऑक्सीजन 2 है कि नहीं है? कोई दिक्कत? बस क्या हो, अगर Na को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दिया जाए तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? पीछे वाले पे आ जाते हैं, समझ में आया?
ये देखो कि 2Na करा दे, यहां पे करा दे, ये 2Na करा दे, उसके बाद H2O था, यहां पे भी हमने कैसे मल्टीप्लाई कराया, 2 से करा दिया, ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ये सिंपल हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई? अब देखो हम बात कर लेते हैं किसी थोड़ी और चीजों की, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2-3 रिएक्शन तुमको बैलेंस करने के लिए देंगे और 2-3 और हम बताएंगे। जैसे मान लो ये वाली ले लेते हैं, Na2CO3 है, ये HCl है। यहाँ पे देख रहे होगे कि Na कितने हैं, 2 हैं, कार्बन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे 3 है, हाइड्रोजन 1 है, Cl क्या है, 1 है। यहाँ पे Na कितना है, पहली बात तो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 हो गए, Na का खेल हो गया खत्म, ठीक, बराबर हो गए। यहाँ पे हमारे पास देख रहे होगे कि कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कार्बन कार्बन का खेल खत्म हो गया। ऑक्सीजन देख रहे हो 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 ये 2 ये 3 है, खेल खत्म हो गया। अब देख रहे होगे कि H कितना है, 1 है, H यहाँ पे 2 हो गए, Cl यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई करा दे तो H भी 2 हो जाएंगे, खेल खत्म हो गया। Cl कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, इसका भी खेल खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर लिखना चाहे इसको न्यू वे में कि कैसे लिख सकते हैं, तो ये तो सेम वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे हुआ है, बाकी सारी चीजें हमारी सेम हो गई है। एक इक्वेशन और हम जानना चाहेंगे, जैसे ये मान लो दी ले लेते, चलो अच्छा सभी करा देते हैं, परेशान ना होना तुम लोग। यहाँ पे ये कितना है, प्रोडक्ट में 1 है, ये कितना है, 1 है कि नहीं है? कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ पे ये और ये बराबर हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे C कितना है, 1 है कि नहीं है, ये हो गया बराबर। ऑक्सीजन कितने, 3 है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, तो बराबर ही थी ना, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी? अभी तुम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कराने लगते और बाद में 2 3 4 करते रहते, पढ़ते रहते टेबल। ठीक, ये वाली देख लो, Na कितना है, 1 है, H कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, Na हो गए बराबर। अब मैंने फिर से तुम्हारा बताना चाहूंगा, बार बार बता रहा हूं, H2O में हमारा क्या होता है, OH होता है और H होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत? देखो यहां पे H कितने, 2 हैं, 1 ये 2 ये तो 3 हो गए कि नहीं हो गए? अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई करा दे तब क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2H हो गए, 2 ये हो गए, मतलब H हमारे टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन हमारा सोडियम वाला तो बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दे, ठीक, तो सोडियम सोडियम बराबर हो गए, ठीक हो गए कि नहीं हो गए? अब ऑक्सीजन कितने, 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 2 2 बराबर है ही, यहाँ पे कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, बराबर हो गया। अच्छा, ये एक लास्ट बची हुई है, इसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हो कि S यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी S 1 है, काम खत्म। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ये है, 1 ये है, 5 है, 4 ये है, 1 ये है, 5 है, कोई दिक्कत? उसके बाद देख रहे होगे Na पे आते हैं, Na यहाँ पे खराब हो गया, खराब क्या हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुए, अब बढ़ गए, 2 यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, यहाँ पे तो 2 ही हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन फिर यहाँ पे कराने पे ऑक्सीजन बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? देख रहे हो, एक एक सेकंड में चीजें बिगड़ रही हैं, ध्यान देना। यहाँ पे देख रहे हो 2 हो गए, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 ये दिए हुए थे, 4 इसके पास भी थे, बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, वहां पे भी 2 है, बराबर हो गए कि नहीं हो गए? एक बार चेक करने की कोशिश करना, जरा चेक करो ये कौन सी है। हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे है, 4 है टोटल, यहाँ पे देख रहे हो 4 है टोटल, बैलेंस। S कितना है, यहाँ पे 1 है, S कितना है, 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 है टोटल, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है,
6 है टोटल, ठीक। सोडियम हमारे पास 2 है, सोडियम हमारे पास 2 है। समझ गए? इतना समझ में आ गया? अब ये देखो सबसे बड़ी रिएक्शन है। अब ये मत सोचना कि सर जी को आ नहीं रही है इसलिए नहीं किए। इसमें कुछ चीजें गलत लिखी हैं, एक मिनट। ये CH4 है, ये O2 है, ये क्या बना लिया इसने, ये बना लिया। और ये वाली दूसरी है कि नहीं है? इसको चलो अगले पेज में मैं पूरी लिखे दे रहा हूं, ठीक है। CH4 + O2। तुम लोगों का होमवर्क है, करके लाओगे, नहीं करके लाओगे तो मारे जाओगे। क्या था हमारे पास? CH4 + O2। क्या बनाया था यहां पे कंपाउंड में? क्या बनाया था जल्दी बताओ? CO2 + H2। कोई दिक्कत? ये एक बैलेंस करके लेके आओगे। एक और हमारी थी छोटी सी रिएक्शन, वो करके बैलेंस लेके आओगे। Fe + HCl क्या बना लिया था? FeCl2। और क्या बनाया था यहाँ पे? H रिलीज हुआ था, वो भी 2 के रूप में। कोई दिक्कत? अब देखो मैंने सारी चीजें यहाँ पे कराई कि नहीं कराई? ठीक है। अब तुम्हारा लोगों को काम क्या है? यहीं पे इन चीजों को छोड़ नहीं देना है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों को बताई जा रही हैं, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये सारी चीजें तुमको तैयार होनी चाहिए। और अब आगे की बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है 90% चैप्टर एंड हो चुका है। 10% में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बची हुई हैं। वो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्लास लेके जल्दी से जल्दी आऊंगा। अब अगली क्लास हमारे राजा सर की आने वाली है, जो आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द ही देखने को मिलेगी। और मैं इसके बाद अब कोशिश करूंगा कि जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो इसी वीक में तो होंगे, लेकिन इसके बाद जो क्लास आएगी एक बार फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम लोग, ये जो टॉपर्स वे का सिलसिला चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चैनल को आगे प्रमोट करने की कोशिश करिए। यही आपसे हमारा निवेदन है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।